हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए सीटेट 2022 के लिए ज्यामिति का एक टॉपिक जो हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। इसलिए मैं आपको जो भी लाइन बताऊँ या पढ़ाऊँ समझाऊँ उस पर आप ध्यान ज़रूर दें, ठीक है। तो देखते हैं ज्यामिति किसको हैं। ज्यामिति गणित की एक शाखा है जो आकार, आंकड़ों के सापेक्ष स्थिति और अंतरिक्ष के गुणों से क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्लेन ज्योमेट्री और एक सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। नोट करके लिख लेना कि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं। ये तल कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समतल और वक्रतल। समतल सपाट पृष्ठ वाले होते हैं और वक्रतल कैसे होते हैं, वक्राकार पृष्ठ वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं और तीन असंख्य रेखीय बिंदुओं में से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है, ठीक है। आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप आंसर ऑप्शन में आपको असंख्य दे रखा होगा तो आप असंख्य पे टिक करेंगे। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीन असंख्य रेखीय बिंदुओं में से कितने समतल खींचे जा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा एक और केवल एक, ठीक है। समतल में से एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन है कि समतल में से एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप आंसर क्या दोगे, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेखा के बारे में। रेखा कैसी होती है, रेखा एकदम सीधी होती है, ठीक है, जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे हमारी ये दो बिंदु से हमने एक रेखा यूँ खींची, हमने इसको इधर बढ़ा लिया, हम इसे आगे तक कहीं भी ले जा सकते हैं और पीछे तक भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी एक समान होती है, ठीक है। ये वाली दूरी जो मैंने यहाँ बताई है आपको, ये दूरी एक समान होती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वो होती है जो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है। जैसे ये हमारी दो समांतर रेखाएं और ये हमारी रेखा काटी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने इधर इस चित्र में आपको दर्शा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं लंब रेखा की, ठीक है। लंब रेखा ये होती है जब हम किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है आपके लिए। बात करते हैं अब रेखाखंड के बारे में। ये मेरे हैंड रिटन लिखित नोट्स हैं, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर अंत्य बिंदु होता है, ठीक है। रेखा में कोई अंत्य बिंदु नहीं होता था, लेकिन रेखाखंड में क्या होता है, अंत्य बिंदु होता था। रेखा को हम कहीं आगे भी कितना भी बढ़ा सकते थे और पीछे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन हम रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं किरण के बारे में। किरण केवल एक ही दिशा में होती है, इसे हम तीर से दर्शित करते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हम इसे करते हैं, निरूपित कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। किरण में केवल एक ही अंत्य या निगमन बिंदु होता है, जैसे ये दर्शा रखा है आपके लिए चित्र में। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं एंगल। एंगल दो रेखाखंडों का झुकाव होता है या मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे ये थीटा एंगल है हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ऐसे यहाँ मैंने बता रखा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं,
कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाएंगे। अगर 10 डिग्री का है तो वो भी न्यून कोण है, 20 का है तो वो भी न्यून कोण है, और 45 का है तो वो भी न्यून कोण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। अब बात करते हैं अधिक कोण की। 90 से 180 की डिग्री के बीच जितने भी कोण होंगे वो क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। ठीक है, चाहे वो 110 का हो, चाहे वो 120 का हो, चाहे 135 का हो, वो सब क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 135 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, तो आप सीधे टिक करोगे कि अधिक कोण कहते हैं। बात करते हैं वृत्त कोण के बारे में। वृत्त कोण होते हैं 180 से 360 के बीच के भी जितने कोण होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, वृत्त कोण कहेंगे। चाहे वो 190 का हो, चाहे वो 210 का हो, चाहे 250 का हो, ये सब क्या कहलाएंगे, वृत्त कोण कहलाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक कि 270 माप का कोण एक उदाहरण काय का उदाहरण है। मैंने अभी पूछा ना आपसे, सीधे सीधे पूछ लेंगे कि 180 190 माप का कोण किसका उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 270 माप का कोण एक उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन में ये दिया था कि बृहत या प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। कोटि पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं। ठीक है, अगर हम 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री करेंगे तो भी वो 90 होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। 30 डिग्री प्लस 60 करेंगे तो वो होंगे 90 डिग्री, तो ये भी क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको ये करा भी रही हूँ, साथ में आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये 138 के संपूरक का कोटि पूरक, ठीक है, ये पूछा है 138 के संपूरक का कोटि पूरक 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने बताया ना, संपूरक दो कोणों का योग 40 क्या 180 होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस 40 करेंगे तो 140 का एक संपूरक कोण क्या होगा, 140 होगा। यहाँ देखते हैं, ये यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 138 के संपूरक का कोटि पूरक 42 है, तो 42 का कोटि पूरक क्या होगा। ये यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये देखो, हम इसमें से सीधे पहले हम यहाँ से संपूरक निकालेंगे, तो संपूरक के लिए क्या करते हैं हम, 180 माइनस 138 करेंगे तो 42 आ जाएगा, और कोटि पूरक निकालेंगे तो हम 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी सीधे सीधे पूछा है कि 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो हमने बताया ना, दो कोणों का योग 180 होता है, 180 माइनस 40 कर देंगे तो हमारा संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। यहाँ से भी सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 का शीर्षामुख है और 2 का शीर्षामुख है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे गौर करिएगा। यदि तिर्यक रेखाएं दो समांतर रेखाओं को काटती हैं तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये एक यहाँ 50 दे रहा हो तो 5 यहाँ, ये 5 वाला भी 50 होगा। 2 60 दे रखा होगा तो 2 बराबर भी 60 होगा। ठीक है, 6 बराबर भी 60 होगा। ऐसे ये आपको ध्यान रखना है। और संगत कोण बराबर होते हैं तो इनकी स्थिति व दिशा कैसी होती है, समान होती है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर भ्रामक कोण के बारे में बात करते हैं, तो एक
और 7 है एकांतर कोण, ठीक है। 1 का 7 है और 2 का क्या है 8 है और 5 का 3 है और 4 का क्या है 4 का 6। ये एकांतर ब्राह्म कोण है और जो मैंने यहाँ बताए थे ये थे संगत कोण, ठीक है। और एकांतर ब्राह्म कोण की स्थिति और दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे यहाँ स्थिति और इनकी दिशा बदल गई, इसकी स्थिति और दिशा कैसी थी, समान थी। अब बात करते हैं ज्योमेट्री थ्योरम के बारे में, ठीक है। ये वाला जो मैंने यहाँ वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण अपनी उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर AOB 50 दे रखा है तो वृत्त पर बना हुआ कोण कैसा होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। जैसे ACB बराबर हम क्या कर लेंगे, हाफ इंटू 50 कर लेंगे तो हमारा 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लेंगे कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है, कितने डिग्री का होता है, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि समकोण होता है और 90 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 50, ये वाला आपको 50 दे रखा है तो आप सीधे सीधे 180 माइनस 50 करेंगे तो आपके सामने 130 निकल के आ जाएगा। तो मैं अभी बताया ना कि चक्रीय चतुर्भुज में बने आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो x का मान बताओ। तो x मैंने अभी बताया ना कि कैसे निकलेगा, जो सीधे सीधे यहाँ आपको दे रखा है। अब बात करते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। ये ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर आपको ऐसे दे रखा हो तो ये वाली थ्योरम लगेगी PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर, ठीक है। और आपसे ऐसे ये दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। और आपसे ऐसे दे रखा हो तो ये लगेगा PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। और पाइथागोरस पे में तो आपको पता ही होगी, इसका होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये 4 दे रखा है और ये आपको 3 दे रखा है तो आपको ये निकालनी हो तो आप सीधे सीधे 4 का स्क्वायर करोगे, यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे